हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। आज हम आपको लेकर आए हैं 5.3 के आगे के क्वेश्चन। हमने दो वीडियो में आपको क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड समझाए। क्वेश्चनों को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन क्या है, आपको थोड़े से क्या है मल्टीप्लाई प्लस माइनस के लेंथी क्वेश्चन है, तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छे तरीके से सवाल हल होगा। अब हम आपको लेकर आए हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन मतलब अब जो भी ये क्वेश्चन हमने जो भी पढ़ा, पूरा सार जो हमने पढ़ा 5.1, 5.2 और 5.3 में जो भी हमने पढ़ा, अब आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे कि आपको दिया तो रहेगा लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप उस चीज को निकालना रहेगा। कैसे? अब देखो मैं एक दो क्वेश्चन आपको दो तीन क्वेश्चन कराता हूं इस वीडियो में, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब जैसे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, गिवन, यहां लिख देंगे 5.3, यहां लिखा है गिवन a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, an इज इक्वल टू 50, फाइंड n एंड sn। अब सुनो क्या बोल रहा है वो हमसे, आपको सवाल समझना बहुत जरूरी है। क्या बोल रहा है, हमें a दिया है, हमें d दिया है, हमें an दिया है, हमें n फाइंड करना है और sn फाइंड करना है। अब यहां पे अपने मन से लिख लो पहले तो, an इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और sn इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है n बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये दो फॉर्मूले होते हैं, ये दो फॉर्मूले होते हैं। अब आपको दिया क्या है और कौन से फॉर्मूले में कोई एक वैल्यू कम पड़ रही, एक वैल्यू कम पड़ना चाहिए, जिसमें वो एक वैल्यू कम पड़ रही उससे हम वो वैल्यू फाइंड कर लेंगे और अगले में वैल्यू पुट कर देंगे। मैं कोई सीख के या रट के नहीं आता हूं सवाल, मैं यहीं कहीं सवाल आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सवाल का लॉजिक क्या है, सवाल किस तरह से हल होगा, हमें उसको समझना है। समझ गए ना? तभी हम उस सवाल को आगे कर पाएंगे। देखो मुझे मान लो मुझे कुछ नहीं आता, मुझे ये फॉर्मूले अच्छे से आते, बस कुछ नहीं आता। अब लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 5, तो ये दिया है, हाउ, d इज इक्वल टू 3, हाउ, और an इज इक्वल टू 50, हाँ दिया है, मतलब n फाइंड कर सकते हैं हम, बहुत बढ़िया। अब यहां देखो sn बराबर मान लेते, चलो हाउ, नहीं दिया है, n की वैल्यू नहीं दी है, n की वैल्यू भी नहीं दी है, a और d दिया, मतलब यहां पे दिक्कत वाली बात है। तो हम पहले क्या करेंगे, यहां से निकाल लेंगे n और उस n की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो निकल आएगा क्या, sn। क्या निकल आएगा, sn। ऐसे दिमाग लगाना है तो अपनी जो सवाल में कह रहा है वो भी फाइंड हो जाएगा और सवाल भी हल हो जाएगा। देखो कैसे, en बराबर क्या दिया, 50, लिख दिया 50 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 3, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हो गई ना। चलो हल करो जल्दी से, 5 इज इक्वल टू 3 और 3 क्या हो जाएगा, 5 प्लस 3n माइनस 3, 5 में से 3 घटा दे, 2 बचे, 50 इज इक्वल टू क्या बचे, 2 प्लस 3n, इसको यहां ले आओ, 50 माइनस 2 इज इक्वल टू 3n, तो आ गया 48 इज इक्वल टू 3n। तो n इज इक्वल टू क्या आ गया, 48 अपॉन में 3, 3 बन गया 3 और 3 6 18, तो n की वैल्यू क्या आ गई 16। ये आंसर हो गया। देखो n 16 निकल आया। अब n की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा, sn इज इक्वल टू, sn मतलब हम बोल सकते हैं s16, क्या बोलोगे, s16, बहुत बढ़िया, s16 इज इक्वल टू 16 अपॉन 2, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है बेटा, ए की वैल्यू है 5 इंटू 5 प्लस n की वैल्यू क्या निकली हमारी 16 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है हमारी 3 इंटू 3, ब्रैकेट क्लोज। चलो s16, 2 से 8 टाइम कैंसिल हो गया तो आ गया 8, 5 2 सा 10 प्लस 15 और इनटू में क्या आ गया 3, एक्सक्यूज मी, s16 इज इक्वल टू क्या हो गया 8, 15 15 3 सा 45, ये 45 लिख दिया, तो s16 इज इक्वल टू क्या आ गया 8 और ये हो गया 55, 55 को मल्टीप्लाई कर दो, तो s16 इज इक्वल टू क्या हो गया, 8 पंचे 40 का शून्य हासिल आएगी 4, 8 पंचे 40 और 4 44, 440, 440 इज द आंसर। हमने क्या फाइंड कर लिया, n भी फाइंड कर लिया और an लिख देना आंसर, n इज इक्वल टू 16, s16 इज इक्वल टू 440। इस तरह से आपको ये पहला सवाल हमने हल करा दिया। मतलब आपको समझना है सवाल क्या कह रहा है, देखो आप ध्यान से। अब फर्स्ट क्वेश्चन करा दिया मैंने, अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम इसका।
ठीक है, मतलब 5-6 क्वेश्चन करेंगे फिर आपको ऑटोमेटिकली लॉजिक आ जाएगा। सारे क्वेश्चन इसी टाइप के दिए हुए हैं, फिर अपने स्टेटमेंट क्वेश्चन बचेंगे। स्टेटमेंट क्वेश्चन भी सेम है, आपको 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा, आप ऑटोमेटिकली सारे क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, और फिर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप हमें कमेंट में लिख के कि सर 5th क्वेश्चन कराइए, 6th कराइए या 4th कराइए, XYZ जो भी, तो हम आपको करा के वापस से यूट्यूब पे डाल देंगे चैनल पे। ठीक है, चलिए अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन करवा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि हमें क्या दिया हुआ सेकंड क्वेश्चन में, लिखा हुआ है गिवन, लिख दो गिवन E is equal to 7, हाउ लिख दिया, A13 is equal to 35 और हमें फाइंड करना है D एंड S13। अब समझना है, सवाल उसने घुमा दिया है, देखो ध्यान से देखना, ए की वैल्यू दी है 7, एन मतलब A13, तो एन की वैल्यू क्या दी है हमें, एन इज इक्वल टू 13, समझना ध्यान से पोजीशन को, और ए एन, अब ए क्या है, ए एन है और ए 13 है, तो एन की वैल्यू 13 है, मतलब 13वें नंबर पर 35 आएगा, तो ए एन क्या है 35। वाह बहुत बढ़िया। और हमें क्या फाइंड करना है, डी फाइंड करना, क्वेश्चन मार्क, और एस एन मतलब क्या है, S13, तो हमें एस एन फाइंड करना है, तो क्वेश्चन मार्क लगा दो क्योंकि एन तो दिया हुआ है। समझ रहा ना बात को, घुमाया है उसे, थोड़ा सा आपको सवाल को घुमाने की कोशिश की है, कितना भी घुमाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा रास्ता सीधा है और हम सीधे ही जाएंगे। समझ में आया बेटा। चलो अब हम पहले क्या फाइंड करेंगे, वही अपना लिख लो दोनों साइड, ए एन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लाइन खींच दे, एस एन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम तो तुम्हें ऐसे तरीका बता रहे हैं तो तुम आराम से सवाल को हल कर सकते हो, ऐसा तरीका बता रहा हूं मैं। ई एन, अब एन क्या है 35, तो लिख दो 35, ए क्या है ए 7 लिख दो, प्लस एन माइनस 1, एन क्या दिया है 13, तो 13 लिख दे माइनस 1, और डी क्या करना है फाइंड, सो हम कर ले रहा फाइंड। अब यहाँ पे एस एन निकालना पड़ता और डी, इसलिए हमने पहले इसको निकाला, इससे डी मिलेगा तो हम इसमें पुट करेंगे, जो कि मैंने इसके पहले के सवाल में समझाया। क्लियर, तो हल करो, 35 इज इक्वल टू 7 प्लस 13d माइनस डी, बहुत बढ़िया, डी बन जा डी। चलो हल करो, 35 माइनस 7, 13d में से एक डी गया, 13d में से एक डी गया, कितने बचे 12d, वो भी प्लस के, क्योंकि प्लस का 13 बड़ा है। 35 में 7 घटा दे, 35 में से 5 गए सो बचे 30 और 2 गए सो 28, ले आ गए 28 बराबर 12d, तो d बराबर क्या आ गया 28 अपॉन में 12, कट रहा है क्या, देखो 6 2 जा 12, नहीं 2 6 जा काटो, 6 2 जा नहीं जाएगा, 6 में 28 नहीं आता है, क्या करेंगे यहाँ पे हम, हो जाएगा 28 अपॉन में 12, तुम तो 2 से काट ले सीधी, 2 6 जा 12, 2 से 14, 2 3 जा और 2 7 जा, ये आ गया d की वैल्यू 7/3। अब आपको d की वैल्यू को इसमें पुट कर दो तो आंसर हो जाएगा, सिंपल है। कैसे करेंगे, यहाँ लिखो S13 इज इक्वल टू 13/2, n की वैल्यू 13 है, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है बेटा 7, प्लस 13 माइनस 1, और ब्रैकेट में क्या आ गया 7/3, डी की वैल्यू जो मैंने फाइंड की, तो एस एन निकल आ गया 13, तो 13/2 ये हो गया 14, 7 2 जा 14, 13 में 2 गए 12, तो 12 प्लस 12 इंटू 7/3, अब देखो 3 से 4 बार कट गया, 3 चौके 12, तो S13 इक्वल टू क्या गया 13/2 और हो गया ये 14 और 7 4 जा 28, ये आ गया बेटा। अब सॉल्व करेंगे, S13 इक्वल टू 13/2 और 28 और 14, 28 और 10 कितने होते हैं 38 और 4 42, 42 आ गया, इसको कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो क्या आ गया हमारा 13 इंटू 21, सॉल्व करेंगे इसको, 13 कम 13 और 13 दूनी 26, 273, ये आ गया हमारा S13, आंसर हो गया। लिख देना D इज इक्वल टू 7/3 और S13 इज इक्वल टू 273, सम ऑफ टर्म्स में 13वें नंबर पे 273 आएगा। समझ में आ गया कि नहीं सवाल, देखो मैंने 2 सवाल समझा दिए आपको, इसी तरह से अब हम आपको तीसरा सवाल कराएंगे, इसी तरह से आपके सारे सवाल है, टोटल सवाल कितने दिए 10 और हमने आपको 2 सवाल करा दिए, आपको समझ में आ गए ये 2 सवाल, हाँ आ गए, वेरी गुड।
अब हम आपको अगला सवाल कराने जा रहे हैं। देखिए थर्ड सवाल। अब थर्ड सवाल क्या कह रहा है उसको समझना है। जितना अच्छे से आप समझेंगे, लॉजिक यूज करना है, पूरा लॉजिक का खेल है। लॉजिक आप देखो ध्यान से, थर्ड में क्या लिखा है, गिवन, क्या लिख दो, थर्ड क्वेश्चन 5.3 का गिवन क्या लिखा हुआ है, A12 इज इक्वल टू 37, A12 इज इक्वल टू 37, मतलब AN इज इक्वल टू 37 और N इज इक्वल टू 12। देखो तीन चीजें आ गई, समझना है सवाल को। D की वैल्यू दी है 3 और हमें क्या दिया है, A फाइंड करना है। हाँ भैया कर देंगे फाइंड, क्वेश्चन मार्क। और क्या लिखा है, S12 फाइंड करना है, S12, S12 मतलब एस एन, एस एन, एस एन क्या है, एन क्या है यहाँ पे, एन, एन बराबर है 12 और एस एन मतलब एस 12 हमें क्या करना है, फाइंड, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, ध्यान से रखना, ठीक है। करेंगे वही मेथड, वही ट्रिक, सब कुछ वही करना है। ए एन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और दूसरा फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये दो फॉर्मूले लिख लिए मैंने। en इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 37, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ए की वैल्यू क्या है हमें फाइंड करना है, एन की वैल्यू क्या है हमारी 12 माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 3 इंटू 3 लिख दे। 37 इज इक्वल टू ए प्लस 12 में से 1 को माइनस कर दे, क्या बचा 11, 11 3 जा 33, इसको यहां ले आ, 37 माइनस का हो जाएगा 33, ए की वैल्यू क्या हो गई 4, ये आ गया भैया, ए की वैल्यू फाइंड हो गई, आंसर हो गया। अब हमें ए की वैल्यू को उसमें पुट कर देंगे तो क्या जाएगा, एस एन, लिख दो यहाँ S12, S12 फाइंड करना ना, S12 क्या बोल रहा है 12 अपॉन 2, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है बेटा 4 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 3, 10 टू 3 लिख दे, हल कर दे, 2 से 6 टाइम में कैंसिल हो गया, S12 इक्वल टू आ गया 6, 4 2 सा हो गया 8 और 12 में से 1 माइनस करा 11 3 जा 33, ये आ गया। तो S12 बराबर क्या आ गया 33 और 8 कितना होता है 33 और 7 40 41, तो 6 इंटू कर दो 41, तो आंसर क्या आ गया हमारा 6 और 246, S12 की वैल्यू हो गई 246। देखो कितना बढ़िया तरीके से आंसर निकाला, सीधा खेल है, समझने का खेल है, इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। 3 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, बहुत ही बढ़िया टाइमिंग के साथ करा दिए, बहुत ही अच्छा करा दिया। अब इस तरह से स्पीड, देखो मैथ्स में पूरा क्या है, स्पीड का भी काम है। सबसे इंपॉर्टेंट 3 घंटे का पेपर आता है, आप पेपर को सॉल्व कैसे करना है, उसको समझना कैसे है, हर चीज आपको देखना, और हर चीज डिपेंड है प्रैक्टिस पे। जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे आपके सवाल बनेंगे। तो हम करते हैं, थर्ड क्वेश्चन कर लिया, अब मैं इसका एक क्वेश्चन और बता देता हूं, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है ए गिवन, यहां लिख दो फोर्थ क्वेश्चन, क्या लिखा है गिवन, क्या दिया हुआ गिवन में, फोर्थ क्वेश्चन A3 इज इक्वल टू 15, मतलब ए एन इज इक्वल टू 15 है और एन इज इक्वल टू 3 है, बहुत ही बढ़िया। अगला क्या कह रहा है S10 इज इक्वल टू 125, S10 इज इक्वल टू 125, बहुत बढ़िया, मतलब एन दिया है इसमें 10, SN इज इक्वल टू 125 और एन क्या है इसमें 10, बहुत बढ़िया। आगे क्या कह रहा है देखो जरा, D और A10 फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है हमें, D बराबर क्वेश्चन मार्क और A10 मतलब एन मतलब 10, A10 फाइंड करना है। हम करेंगे सॉल्व इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। क्या करेंगे सबसे पहले देखो ध्यान से, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन होगा। ए एन बराबर दिया है 15, हमें तो सीधा सीधा, हम तो रास्ता सीधे चलेंगे भाई, कुछ भी हो आगे देखी जाएगी जो भी होगा। 15, ए की वैल्यू क्या है हमें, ए एन इज इक्वल टू 15 लिख दिया, ए की वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं तो हमने ऐसे ही लिख दिया। एन की वैल्यू क्या है हमारे पास 15, एन की वैल्यू 3 है, सॉरी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 3, क्या हो जाएगी 3, क्या लिख देंगे हम 3 माइनस 1 और डी हमें फाइंड करना, कोई दिक्कत नहीं, तो हो जाएगा 15 इज इक्वल टू ए प्लस 2d, ये बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब वो कहानी बन रही है एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन वाली जो चैप्टर 3 में पढ़ी भाई, वहां एक्स और वाई दिया थे, ये और दिया जाएगा, देखो उसमें भी बनना चाहिए, जहां तक तो बनना चाहिए मेरे हिसाब से। देखते हैं क्या होता है आगे। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू
ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो एस एन की वैल्यू 10 है और एस एन की वैल्यू 125, 125 इज इक्वल टू 10/2 और 2 इंटू ए फाइंड करना है, एन माइनस वन मतलब 10 माइनस वन और डी एज इट इज लिख दिया। 2 से 5 टाइम कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 125 इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट में 2a और ये हो गया प्लस 9d। आओ, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, इसको सॉल्व कर ले। 5 2 जा 10, 125 इज इक्वल टू 10a और प्लस 9 पन्ना 45, 45d। अब हमारे हिसाब से ये जो है ना 5 से डिवाइड हो रहा है, सब देखो सरल बन जाएगा सवाल। 5 से डिवाइड कर दे, ये तो अपन कर सकते हैं, लॉजिक है आपका। 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45। देखो ये बन गया 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d, ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। ये बढ़िया सवाल हल हो गया। देखो ये दोनों इक्वेशन बन गए दोनों इक्वेशन। अब हमें इन दोनों इक्वेशन से निकालना है a और d की वैल्यू, और a और d की वैल्यू जब निकल आए तो हमें क्या फाइंड करना है, a10 मतलब a नंबर ऑफ टेंथ, n कम्स 10। ठीक है, चलो अब मैं सॉल्व करता हूं, जगह तो कम है तो आप बोलो तो इसको मिटा देता हूं। ठीक है, मिटा देता हूं, इक्वेशन में लिखे रहने दे रहा हूं, बाकी रफ कर देता हूं। ये जो पहला इक्वेशन बना था और यहां बना था दूसरा इक्वेशन। देखो ध्यान से, बड़ा सवाल है, बोर्ड छोटा है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, आधा सवाल छोड़ नहीं सकते। क्या लिख देंगे यहाँ पे हम, पहला इक्वेशन हमारा a प्लस 2d इज इक्वल टू 15, ये बन गया पहला इक्वेशन हमारा। ठीक है, अब इसको भी रफ कर देता हूं मैं। और दूसरा इक्वेशन क्या बना था हमारा, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 125, 125 नहीं सॉरी 25, ये लिख दिया मैंने दूसरा इक्वेशन, समीकरण 1 इक्वेशन नंबर 2। इसको भी मैं रफ कर देता हूं, जगह मिल जाएगी हमें। अब अपन लगा देंगे इसमें क्या, एलिमिनेशन। क्या लगा देंगे, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन क्या कहता है जल्दी बताओ, एलिमिनेशन कहता है इस a का 2 जो दिया उसका मल्टीप्लाई, यहाँ कुछ नहीं तो 1 का मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, ये हो गया 2 1 जा 2a और 2 2 जा 4d। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि कोई भी एक साइड इक्वल बन जाए। 15 2 जा 30, इससे एक ही साइड इक्वल बन जाएगी। ये देखो बन गई इक्वल 2a जा और 9 बन जा 9d और 25 बन जा 25। बस अब माइनस करने पर ये माइनस माइनस हो गए, कैंसिल हो गए। 9 में से 4 गया, क्या बचा 5d, वो भी क्या आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस के 9 बड़े हैं। 30 में से 25 को माइनस करे, क्या बचे 5, वो भी प्लस के, क्योंकि 25 जो है माइनस का है और ये बड़ा है, तो d की वैल्यू आ गई -1। देखो ये आंसर आ गया, ऐसा निकालते d बराबर -5/5, कैंसिल तो आंसर -1 आ गया। d की वैल्यू फाइंड हो गई। ये जो हमें फाइंड करना था ना, ये d की वैल्यू फाइंड हो गई, तो मैं यहाँ d की जगह पे लिख दे रहा हूँ, d वैल्यू आ गई हमारी -1। ये आंसर निकाल दिया मैंने, इस पे टिक लगा रहा हूं मतलब वो आंसर निकाल दिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, a की वैल्यू। अब a की वैल्यू कैसे करेंगे, कोई भी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे वैल्यू। देखो जल्दी से, a प्लस 2 इंटू -1, d की जगह -1 लिख दिया, इज इक्वल टू 15। तो क्या हो जाएगा, a माइनस 2 इक्वल टू 15, तो a की वैल्यू हो गई 15 प्लस 2, तो a की वैल्यू क्या गई 17। क्या गई 17, ये आ गई a की वैल्यू भी। a की वैल्यू भी हमने 17 फाइंड कर ली, लिख दो यहाँ पे a इज इक्वल टू आ गया 17। अब हमें फाइंड करना है a10, a10 इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1, a प्लस 10 माइनस 1 मतलब n माइनस 1 और इंटू d, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1। अरे क्या चल रहा है ये, n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूले में जो a10 फाइंड करना था वो मैंने लिख दिया एज इट इज। देखो एज इट इज लिख रहा हूं, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। अब इसमें a और d की वैल्यू पुट कर दो, क्या जाएगा, a10 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या निकली 17, 17 प्लस 10 माइनस 1 मतलब 9 इंटू डी की वैल्यू -1, तो -1 लिख दिया ऐसा। a10 बराबर क्या जाएगा 17 माइनस 9, तो a10 बराबर क्या आ गया, 17 में से 9 घटा दो, 9 और 8 17 होते हैं, तो 8 आंसर आ गया। a10 बराबर 8। देखो मैंने a10 फाइंड कर दिया, d फाइंड कर दिया, a फाइंड कर दिया, कुछ भी दिया रहे, हमें सवाल की ट्रिक और अपने दिमाग से लॉजिक का यूज करके उसको हल करना है। कुछ भी दिया रहे, आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, ठीक है। और इसी तरह से सरस्वती क्लासेस के चैनल पर जुड़े रहना है। मैंने आपको 4 सवाल करा दिए हैं इसके 4th तक, 5th 6th 7th 8th 9th 10th
बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करें और कमेंट में लिख के भेजें कि सर ये क्वेश्चन कराओ, तो हम कराएंगे। और सरस्वती क्लासेस चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।